व मिनन नासी, और लोगों में से बाज, मन वो शख्स हैं, याबुदुल्लाह जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अला हरफिन किनारे पर, फ़इन असाबहु खैरुन, अगर उन्हें पहुँचे कोई खैर, कोई भलाई, इत्मअन्न बिही, तो वो उस पर मुतमइन हो जाते हैं। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, अगर उन्हें पहुँचे कोई मुसीबत, इनक़लब अला वजही, तो पलट जाते हैं अपने चेहरे के बल। देखें, इस आयत में मुनाफिकीन का तज़किरा है कि मुनाफिकीन का तज़किरा ऐसे किया कि लोगों में से बाज़ ऐसे हैं, मन याबुदुल्लाह अला हर्फ, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं एक किनारे पर। जैसे देखें, कोई आदमी जाए मस्जिद को और बिल्कुल आखिर में एक किनारे पे खड़ा हो, ताकि जूँ ही इमाम साहब सलाम फेरें और फ़ौरन ये बाहर निकले। तो इसी तरह मुनाफिक जो है वो सबसे पीछे खड़े होते थे, एक किनारे पे जाके खड़े होते थे। जो मुखलिस लोग होते हैं वो बिल्कुल आगे खड़े होते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि इमाम साहब के साथ आगे, इमाम साहब के साथ वो खड़े हों, यानी पिछली सफ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन मुनाफिक वो सबसे पीछे खड़े होता है। तो इसका यहां पर तज़किरा किया, फरमाया फ़इन असाबहु खैरु नितमअन्न बिही, अगर उनको कोई भलाई पहुंचे तो वो उस पर मुतमइन हो जाते हैं। क्या मतलब कि अगर मुनाफिकीन को माल मिलता हो, ज़कात उशर मिलता हो, तो खुश होते हैं। इत्मअन्न बिही, मुतमइन होते हैं यानी खुश होते हैं, क्योंकि खुद गर्ज थे, ये तो मतलब परस्त थे। फरमाया व इन असाबतहु फितनतु, अगर पहुंचती है इनको कोई मुसीबत, इनक़लब अला वजही, तो पलट जाते हैं अपने चेहरे के बल। जब कोई मुसीबत पड़ती है, जिहाद में जाना होता है, तो अब ये कोशिश करते हैं बहाने बनाने की, भागने की। तो उसका यहां पर तज़किरा किया। तो इस वजह से इंसान को मतलब परस्त, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब फरिश्ते किसी बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ करते हैं, अल्लाह ताला के पास जाते हैं, तो अल्लाह ताला पूछते हैं बताओ कि जिस वक्त तुमने इस बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया था, तो मेरा बंदा क्या कह रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
और अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन पढ़ रहे थे, यानी हर हालत में वो तेरी हम्द कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ और जन्नत के अंदर जाकर इस मेरे बंदे के लिए एक महल तैयार करो, उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। क्यों? इस वजह से कि इस मेरे बंदे ने गम में भी मुझे याद किया है। और ये याद क्यों किया है? इस वजह से कि ये मतलब परस्त नहीं था, खुद गर्ज नहीं था, बल्कि हर तकलीफ में, मुसीबत में और खैर और भलाई में, हर सूरत में वो अल्लाह ताला को याद करने वाला था। तो फरमाया खसीरत दुनिया वल आखिरा, ये मुनाफिक लोग ये खसारे में है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यही उनके लिए वाज़े खसारा है, यही वाज़े खसारे में है। यदु, वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला से नीचे नीचे, माँ, उस मखलूक को, ला यज़ुर्रुहु, जो उसको तकलीफ नहीं दे सकती, वमा, और उस मखलूक को, ला यनफ़उ, जो उसको नफ़ा भी नहीं दे सकती। इसी तरीके से कुरान करीम की एक दूसरी आयत में है, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ देना चाहे तो इस तकलीफ को उस बंदे से कोई बंदा भी नहीं टाल सकता। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा बिफज़ली, और अगर अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करे तो अल्लाह के फजल को भी कोई टाल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। यानी अल्लाह अगर किसी को तकलीफ देना चाहे तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो उसकी तकलीफ को हटा दे, और अगर अल्लाह ताला किसी को भलाई देना चाहे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस भलाई को रोक दे। देखें, ईसाई ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मुंजी कहते हैं कि ये हमें नजात देने वाले हैं, और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। और अजीब बात यह है कि ये ऐसे बेवकूफ हैं, फिर ये भी कहते हैं कि उनको सूली पर लटकाया गया था, और उस वक़्त हजरत ईसा ये बात कह रहे थे, ईली ईली लिमा सबख्तनी, है मेरे रब, है मेरे रब, तूने तो मुझे जालिमों के हाथों फंसा ही दिया है। अब सवाल यह है, जो अपने आप को नजात न दे सके, बकौल तुम्हारे वो तुम्हें कैसे नजात देंगे? तो इस वजह से सबसे अफजल मखलूक में से वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐलान करवाया, कुल
आप कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपने नफ़े और नुकसान का भी मालिक नहीं हूं। तो जब नबी खुद नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं है तो पता चला नबी मुख्तार कुल भी नहीं है। यहाँ तो मैं ये बात बयान कर रहा था कि बाज़ ख़वातीन जो है ये जमा होकर दुरूद ताज पढ़ती हैं और दीगर ऐसी बहुत सारी किताबें अब निकल आई हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ दरूद जो है वो लिखे होते हैं। दरूद पढ़ना ये सवाब का काम है, बुरा काम नहीं है। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि लोगों ने खुद दुरूद बना के वो किताबों में लिख दिए हैं और उनके अंदर शिरकिया अल्फाज भी होते हैं। मसलन दुरूद ताज को ही ले लें, इसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल अलमी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बलाएं टालने वाले हैं, मुसीबतें टालने वाले हैं, कहत को टालने वाले हैं और ऐसे ही गम को दूर करने वाले हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो काम अल्लाह ताला के थे, जो अफ़आल अल्लाह ताला के थे, हमने वो नबी के अंदर मानना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से ये शिर्क है। हमें शिर्क से इज्तनाब करना चाहिए। ना अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना चाहिए, ना अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक ठहराना चाहिए और ना अल्लाह ताला के अफ़आल में किसी को शरीक ठहराना चाहिए। हम अल्लाह ताला की ज़ात में तो किसी को शरीक नहीं ठहराते, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात में और अल्लाह ताला के अफ़आल में शरीक ठहराते हैं। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जब भी कोई दुरूद की किताब आप लें, पहले किसी मुस्तनद आलिम को दिखाएं कि हम इसका विर्द करना चाहती हैं, कि क्या ये दरूद ठीक लिखा है कि नहीं, इसके अंदर कोई शिरकिया अल्फाज तो नहीं है। सबसे जो अफजल जो दुरूद है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसको पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारे दुरूद मौजूद हैं। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल वाले, इन्होंने एक दुरूद लिखा है फ़ज़ाइल दुरूद के अंदर, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। फरमाया कि इसका इतना सवाब है कि फरिश्ते लिख लिख कर थक जाते हैं। तो इसका इतना ज्यादा सवाब है। और इसी तरीके से अगर सबसे मुख्तसर दुरूद आपने पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर है। तो इस वजह से फरमाया यदू, वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा को,
मा ला यज़ुर्रुहु, उस मखलूक को जो इनको नुकसान नहीं दे सकती, वमा ला यनफ़उ, और उस मखलूक को जो इनको नफ़ा भी नहीं दे सकती। अब देखें, जब हम ऐसे दुरूद पढ़ेंगे जिनके अंदर शिरकिया अल्फाज होंगे, तो लिहाजा हमने नफ़ा तो नहीं कमाया लेकिन नुकसान तो अपना कर दिया ना अपने ईमान का। तो ईमान से कीमती चीज इंसान के पास कोई भी नहीं है। यही वजह है कि ईमान नाम है तस्दीके कल्बी का, और अल्लाह ताला ने इसको इंसान के दिल के साथ जोड़ा है। इंसान के बदन के बाकी अज़ा काट दिए जाएं तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दिल जरा सा भी काट दिया जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान के पास सबसे कीमती चीज वो ईमान है, इसी वजह से उसको इंसान के दिल के साथ रखा गया है। फरमाया यदू, वो पुकारते हैं, लमन, उसको, ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ई, जिसका ज़रर अक़रबु ज्यादा करीब है, मिन नफ़ई, उसके नफ़े से। यानी ये गैरुल्लाह को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तो गैरुल्लाह को पुकारना, ज़र्रुहु, ये उनके लिए नुकसानदेह है। ये जो फरमाया ना मिन नफ़ई, ये उनके अपने गुमान के मुताबिक। क्यों? जब मुशरिक बुतों से मांगते थे तो वो ये ख्याल करते थे कि हमें ये नफा देंगे, तो ये बकौल उनके ये बात कही गई है, वरना ये नफा तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते। फरमाया लबिअसल मौला, अलबत्ता बुरा है आका, वलबिअसल आशीर, और अलबत्ता बुरा है साथी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युदखिलुल लज़ीना आमनू, दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए। अब यहाँ से ईमान वालों का तज़किरा है। पहले मुनाफिकीन का तज़किरा था, मुशरिकीन का तज़किरा था कि जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे। अब यहाँ से मुसलमानों का तज़किरा है, अहले ईमान वालों का तज़किरा है। फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युदखिलुल लज़ीना आमनू, दाखिल करते हैं उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और उन्होंने अच्छे आमाल किए। देखें, आमनू, ईमान से मुराद वो लोग जिनके अकायद ठीक हुए, वामिलुस सालिहात, और आमाल भी सुन्नत के मुताबिक किए। जन्नातिन, बागात हैं उनके लिए, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यफ़अलु, वो करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। देखें, इंसान के ज़हन में एक बात आती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज के पैदा करने का इरादा करता है तो कुन कहता है, फयकून, पस वो हो जाती है। अब एक इश्काल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला कुन कहें तो पैदा हो जाता है। हमने तो देखा है कि बच्चा ये अपनी माँ के पेट में कम से कम 6 महीने
और ज़्यादा इससे ज़ायद भी रह सकता है। वो तो 9 महीने के बाद पैदा हो रहा है। और अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करता है तो कुन कहता है फयकून, बस वो हो जाती है। इसका जवाब ज़हन नशीं फरमा लें। देखें, जब अल्लाह ताला कहता है ना कुन, हो जा, ये कुन का लफ्ज ऐसा है कि इसके अंदर मुद्दत भी मलहूज होती है। अब कब हो जा, वो इसके अंदर मौजूद है। कुन, इस बच्चे ने पैदा हो जाना है। कब पैदा हो जाना है? 9 महीने के बाद। फयकून, बस वो 9 महीने के बाद हो जाता है। तो लिहाजा आपको ये इश्काल नहीं रहा इस पे। मनकाना यजुन्नु, जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह यंसरहुल्लाह, कि अल्लाह ताला हरगिज़ मदद नहीं करेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फिर दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, फल यमदुद बिसबबिन इला समाई, बस चाहिए कि वो रस्सी तान ले ज़मीन से आसमान तक। सुम्मल यक़ता, फिर काट दे। यानी अगर कोई शख्स ये बात कहता है, ये कुफार कहते थे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इस नबी की मदद नहीं करेगा। क्यों? इनके साथ तो गरीब लोग हैं, हजरत बिलाल जैसे, हजरत यासिर जैसे, हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे। और ये इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि दुनिया में भी कामयाबी होगी। अगर तुम अल्लाह के हुक्मों को मानोगे तो तमाम मखलूक जो है वो तुम्हारे मातहत हो जाएगी। आखिरत में तो है ही जन्नत तुम्हारे लिए। तो फरमाया, जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में नबी की मदद नहीं करेगा, बस उसे चाहिए कि वो ज़मीन से आसमान तक एक रस्सी लगा दे। सुम्मल यक़ता, फिर काट दे। किसको काटे? जहां से मदद आ रही थी उस रास्ते को ही बंद कर दे। फलयंजुर, बस चाहिए कि वो देखे, हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यगीज़, क्या दूर करती हैं उसकी तदबीरें उसको जो उसको गुस्सा में डालती हैं। व कज़ालिका, और ऐसे ही अंज़लनाहु, हमने इसको नाज़िल किया है, इस कुरान करीम को नाज़िल किया है। जैसे पहले किताबें हमने नाज़िल की, ऐसे ही हमने कुरान करीम को भी नाज़िल किया है। फ़र्क यह है कि पहले किताबें जो हैं वो यकबारगी अल्लाह ताला ने उतारी और कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा करके 23 साला दौरे नबूवत में उतारा है। आयातिम बय्यिनात, इसके अंदर वाज़े आयात, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला यहदी, हिदायत देता है, मन युरीद, उस शख्स को जो जिसके लिए चाहता है, या अल्लाह ताला हिदायत देता है उसको जो हिदायत का इरादा करे। लाजमी बात है जब इंसान हिदायत के असबाब इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। इन्नल लज़ीना,
बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वल्लजीना वो लोग हादू जो यहूदी हैं, वस्साबीना और जो साबी हैं, वन्नसारा और जो ईसाई हैं, वल्मजूसा और जो मजूसी हैं, वल्लजीना वो लोग अशरकू जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। देखिए यहाँ पर है इन्नल्लजीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, ये एक फिरके का तज़किरा है। वल्लजीना वो लोग हादू जो यहूदी हैं, ये दूसरा फिरका। वस्साबीना जो साबी हैं, ये तीसरा फिरका है। मदीना तैयबा के अंदर यहूदी जो है ये काफ़ी तादाद में रहते थे। खैबर और फिदक पर भी इनका मुकम्मल कब्जा था और नजरान के इलाके में ईसाई रहते थे। वस्साबीना ये चौथा फिरका है, साबी। अब साबी किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि ये लोग नमाज, रोज़ा और क़यामत पर ईमान रखते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते थे और ज़बूर का ये बड़ा एहतराम करते थे, लेकिन साथ साथ ये सितारों की पूजा करते थे। इसी वजह से बाज़ मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बिगड़ी हुई उम्मत है। जैसे अरब के मुशरिक ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर थे। अमर इब्न लुहा ये बनु खुजा कबीले का एक आदमी था। सबसे पहले अरब में शिर्क की बुनियाद इसने डाली है, शिर्क को तरवीज इसने दी है। ये शख्स नबी अलैहिस्सलाम से तकरीबन 250 साल पहले गुजरा है, अमर इब्न लुहा। ये बड़ा अजीब शख्स था। इसके पास एक खूंडी सी होती थी और आगे लोहा लगा होता था, वो आगे से मोड़ा होता था। जब हाजी या उम्रा करने वाले हाज या उम्रा करते तो ये उनकी कंबल वगैरह हो गई, चादरें हो गई, ये लाठी लोहे वाली जानब उनकी जानब करता और कंबल वगैरह उठा के, चादर वगैरह उठा के निकल जाता था। और ऐसे ही जूते भी उठा के लेके जाता था। जब कोई शख्स इसे देख लेता और कहता कि ये क्या कर रहे हो, और ये कहता कि मुझे नहीं पता चला, बस ये लाठी के साथ आगे लोहा है, इसके साथ ये खुद ही आ गई है। और जब कोई ना देखता तो ये उठा के ले जाता था। यानी बैतुल्लाह के अंदर भी इस आदमी ने अपने काम नहीं छोड़े। तो खैर फरमाया वल्लजीना हादू, वो लोग जो यहूदी हैं, वह साबीना जो साबी हैं, वन नसारा और जो ईसाई हैं, वल मजूसा और जो मजूसी हैं। मजूसी जो है ये कहते हैं आतिश परस्त को, जो आग की परस्तश करते हैं, आग की पूजा करते हैं। वल्लजीना वो लोग अशरकू जो मुशरिक हैं, शरीक ठहराते हैं अल्लाह ताला के साथ। अब देखें यहाँ पर कितने फिरके हुए, इन्नल्लजीना आमनु 1, वल्लजीना हादू 2, वस्साबीना 3, वन्नसारा 4,
वल मजूसा 5, वल्लज़ीना अशरकू 6। फरमाया इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला इनके दरमियान क़यामत वाले दिन फैसला करेगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन शहीद, हर चीज पर गवाह है। अलम तरा, क्या तू देखता नहीं है कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला यस्जुदु लहू, सजदा करते हैं, सजदा करती हैं, लहू उसके सामने, मन वो चीज़ें फिस समावाति जो आसमानों में है, व मन फिल अर्ज़े और जो ज़मीन में है, वशम्सु वल कमरु और ऐसे ही सूरज और चांद ये भी अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। वन नुजूमु सितारे, वल जिबालु पहाड़, वशजरु दरख्त, वद्दवाबु और चुपाए, व कसीरुम मिनन नास और बहुत सारे लोग। लेकिन हर चीज का सजदा उसकी अपनी शान के लायक है। एक बात ज़हन में आई है, यहां पर यह समझ लें, हमारे यहाँ एक बात ये मशहूर है कि शब-ए कदर को, रात को जब शब-ए कदर होती है, तमाम के तमाम दरख्त जो है ये झुकते हैं, झुक के ज़मीन पे सजदा करते हैं अल्लाह ताला। ये बात बिल्कुल गलत मशहूर है। तो इस वजह से दीन की कोई बात भी हो तो बगैर तहकीक के उसको बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलता है, मेरी तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब करता है जो मैंने नहीं कही है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, बस उसे चाहिए कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। बाज़ मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला के नबी ने उसको बद्दुआ दी है कि जो गलत बात मेरी तरफ मंसूब करता है तो अल्लाह उसे जहन्नम में डाले। तो इस वजह से दीन के मसाइल, इनमें बड़ी एहतियात हमें करनी चाहिए। ये नहीं है कि अपने अंदाजे से जैसे किसी ने पूछा और जो कुछ मुंह में आया और बता दिया। जब तक आपको 100% यकीन नहीं है कि यही जवाब है, उस वक्त तक जवाब देने की जरूरत नहीं है। और ये कोई ऐब की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, अगर उससे भी कोई सवाल किया जाए, उसको अगर 1% भी शक है तो वो जवाब ना दे, सीधी सी बात कह दे, अभी मेरे ज़हन में नहीं है, बाद में देख के बता दूंगा। इसमें कोई ऐब वाली बात तो नहीं है। कितनी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत से गालबन 36 सवाल किए गए। कई सवालों पे फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं इसका जवाब आता। लेकिन आज हमें देखें, हमसे जब कोई पूछता है कोशिश करते हैं कि जवाब देना लाजमी है। तो इस वजह से दीन के मसाइल में हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। तो बहुत सारी अहादीस के नाम से हमारे अंदर ऐसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, हम ये समझते हैं कि ये हदीस ही है, हकीकत में वो हदीस नहीं होती।
मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन आम तौर पर यह बयान किया जाता है अस्सलातु मेराजुल मुमिन, नमाज ये मोमिन की मेराज है। ये कोई हदीस नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि किसी बुजुर्ग का ये कौल है, ये कह सकते हैं, लेकिन आज जब हम इसको बयान करते हैं तो हदीस के हवाले से बयान करते हैं, हालांकि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से हमें इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। फरमाया व कसीरुम मिनन नास, और लोगों में से बहुत सारे वो भी अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं। व कसीरुन, और बहुत सारे ऐसे हैं हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, साबित है उन पर अज़ाब, लाज़िम है उन पर अज़ाब, यानी वो अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करते। व मन युहिनिल्लाह, जिसको अल्लाह जलील करे, फमा लहू मिन मुकरिम, बस नहीं है कोई उसको इज्जत देने वाला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यफ़अलु, वो करता है, मा यशा, जो वो चाहता है। यहां पर इस बात को समझ लें, ये आयत सजदा है, मैंने तिलावत की है, आपने इसे सुना है, तो मुझ पर भी सजदा साहब वाजिब है और आप पर भी वाजिब है। तो यह सजदा करना फौरन लाजमी नहीं है, और इसका तरीका यह है कि सीधे खड़ा होना है, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाना है, कानों को हाथ नहीं उठाने, और फिर 3 मरतबा या 5, 7, 9, 11 यानी ताक दफा सुबहान रब्बियल आला हमने पढ़ना है, और फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाना है। सलाम वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इस वजह से यह सजदा आप पर भी वाजिब है और मुझ पर भी वाजिब है। इंसान अगर फारिग हो तो फौरन सजदा कर ले, और अगर वो मसरूफ हो तो वो ज़हन में रख ले या उसको लिख ले कि मुझ पर इतने सजदे वाजिब हैं, और जब वक़्त मिले तो वो सजदा कर सकता है। तुलूए आफ्ताब, ज़वाले आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इन 3 वक्तों में सजदा नहीं किया जाएगा, नहीं कर सकता इंसान। ये मकरूह औकात है। तो इन 3 औकात के अलावा हर वक्त में सजदा किया जा सकता है। असर के बाद भी सजदा किया जा सकता है, कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन असर के बाद नफल नहीं पढ़ी जा सकती। ये कुछ मसाइल हैं, हमें ये ज़हन में रखने चाहिए। फरमाया हाज़ानी खस्मानी, ये 2 गुरोह हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये झगड़ रहे हैं अपने रब के बारे में। फल्लज़ीना, पस वो लोग, कफरू, जो काफिर हैं, कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, काटे जाएंगे उनके लिए कपड़े आग के। जैसे आज हम दर्जी को कपड़ा देते हैं ना, वो हमारा माप वगैरह नाप जो है ये करता है, करके फिर कपड़े को वो काटता है, फिर हमारे लिए वो कपड़ा बनता है। तो ऐसे ही इन लोगों के लिए जो जहन्नम में दाखिल होंगे, इनके लिए जहन्नम का लिबास तैयार किया जाएगा, वो इनके जिस्म पर फिट किया जाएगा। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और बहाया जाएगा उनके सरों के ऊपर से गर्म पानी।
फरमाया युसहरू बिही, निकाला जाएगा इसके ज़रिए से, माफ़ी बुतूनहिम, जो कुछ उनके पेटों में है, वल जुलूद, और चमड़े उनके उतार दिए जाएंगे। फरमाया ये इतना गर्म पानी होगा कि जब इनको पिलाया जाएगा तो पखाने की तरफ से अंदर का सारी चीजें निकल जाएंगी, और जब इनके सरों के ऊपर से नीचे बहाया जाएगा तो इनके चमड़े ये ऊपर से उतार के ये नीचे ले आएगा। लेकिन इनको ये अजाब बार बार होता रहेगा, जान नहीं छूटेगी। ला यमूत फीहा वला यहया, जब जहन्नम में इनको दाखिल कर दिया जाएगा तो वहां पर मौत नहीं होगी कि ये कहें कि नहीं बस दुनिया में इंसान आग में डाला जाए या आग लगाई जाए तो मर जाता है, बस गया जी, वहां पर ये मरेगा नहीं। और ये लोग कहेंगे जहन्नमी, जो जहन्नम का दरोगा होगा, फरिश्ता होगा जिसका नाम मालिक है, या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, या मालिक अपने रब से कहो ना हमें मौत दे दे। फरमाया नहीं, मौत तुम्हें यहां पर नहीं मिलनी। तो इस वजह से हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। युसहरू बिही, निकाला जाएगा उसके जरिए से, माफी बुतूनिम, जो कुछ इनके पेटों में है, वल जुलूद, और चमड़े इनके उतार दिए जाएंगे, वलहुम मकामिउ, और उनके लिए मकामिउ मिन हदीद, लोहे के हथौड़े होंगे। अब फरिश्तों के पास लोहे के हथौड़े पकड़े होंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू, जब कभी भी ये इरादा करेंगे जहन्नम से निकलने का, मिन गम की वजह से, तकलीफ की वजह से, उईदू फिया, इनको दोबारा जहन्नम के अंदर लौटाया जाएगा। फरिश्ते हथौड़े मारेंगे और ये वापस भागेंगे और कहेंगे वज़ूक़ू, और चखो अज़ाब अल हरीक़, जलाने वाला अजाब।